कितना भी डल दाग धब्बों वाला चेहरा क्यों ना हो, नारियल तेल में सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड करके आप एक बार चेहरे पे लगा करके देखिएगा। कुछ इस तरह का ग्लो, कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। सारे दाग धब्बे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा कालापन हो रहा है, फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर धूप में बैठने की वजह से टैनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका जो चेहरा है ना बहुत ही ज़्यादा काला नज़र आ रहा है, आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है पहले की तरह फेयर हो जाए, गोरा हो जाए चेहरा, और ये जो फेस के दाग धब्बे हैं ये लाइट हो जाए, तो बहुत ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल लेना है और इसमें आपने 2 ऐसी चीज़ें ऐड करके अपने चेहरे पे बहुत बढ़िया तरह से मसाज करनी है। ये फेशियल करना है। कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन में आपको जाना होगा ना, तो बस आपने 1 दिन पहले, अगर टाइम नहीं है तो जाने से अगर आधा घंटा पहले भी आप ये काम करते हो तो आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगा ना, हर कोई आपसे पूछता रह जाएगा भाई चेहरे पे लगाया क्या है। तो ये वीडियो शेयर कर देना उनके साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। भाई कुछ नहीं होगा, फ्री है आपका सब्सक्रिप्शन, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या आपने ये करना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी आपने स्किन केयर करनी होती है ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए क्लेंजर का, मतलब आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि भाई फेस वॉश ही करना है, फेस वॉश तो करना ही है, लेकिन फेस वॉश के बाद भी हमारे चेहरे पे कुछ डर्ट्स रह जाती है। जैसे अगर आपने मेकअप किया है, मैक्सिमम हम काजल लगा लेते हैं तो वो काजल फैला रह जाता है। आप चेहरा धो लोगे बढ़िया से फेस वॉश की मदद से, लेकिन फिर भी वो कालापन आपकी आंखों के नीचे रह जाएगा। और ये कालापन ना, फिर देखो जो मेकअप आपका बनता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो आपकी स्किन के भी छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है। तो फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन रोम छिद्रों के द्वारा आपकी स्किन के अंदर तक चले जाते हैं, और आपकी स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जब उन लेयर्स के अंदर ये चले जाते हैं, फिर स्टार्ट होती है आपकी स्किन प्रॉब्लम। जो आप ऊपर से देखते हो ना कि कोई फेस पे दाग धब्बा है, आपको ऊपर से काला काला दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपकी स्किन की जो लेयर्स है ना वहां तक डैमेज हो गया होता है, तब आपको ये फिर बहुत ही ज्यादा डार्कर दिखता है, जैसे हमारे डार्क सर्कल। तो इसलिए मतलब आपको एक तो आपको अपनी स्किन की अच्छे से केयर करनी चाहिए, और देखो ये एक हैबिट डाल दो कि जब भी आपने रात को सोना है ना, फेस वॉश तो करना ही है। अपने चेहरे से बढ़िया से मेकअप अगर किया है तो रिमूव करें, अगर नहीं भी किया है तब भी आपने क्या करना है कि आपने दूध लेना है। अगर कच्चा दूध है तो और भी बेटर रिजल्ट आएंगे। अगर कच्चा दूध नहीं है तब भी जो भी आपका दूध है बॉईल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा आपने लेकर के आना है, जस्ट 1 चम्मच के करीब आपने दूध लेकर के आना है। और फिर आपने चाय से फेस वॉश कर लिया, मेकअप रिमूवर से सारा मेकअप रिमूव कर लिया, तब भी आपने बस हैबिट डाल लेना। मतलब इसको आप देखना, आप हफ्ते भर में आपकी स्किन पे आपको क्या दिख रहा है, बहुत गजब के रिजल्ट हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लिया या कॉटन ले ली, तो उसको टैप टैप करते हुए इस तरीके से आपने चेहरे पे लगाना है। पहले टैप टैप करते हुए लगाना है ताकि आपकी स्किन के अंदर तक ये चीज जाए, आपके उन पोर्स के अंदर की गंदगी को भी खींच बाहर निकाले। दूध में ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये गंदगी को बाहर को खींचता है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि वाकई में होता है ऐसा कि नहीं, तो आपने वैसे टैप टैप करते हुए लगाया, इसको 2-3 कोट लगाइए, थोड़ी देर सूखने दीजिए, फिर अपने चेहरे को हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आपको खुद दिखेगा कि आपकी गंदगी मैल आपके चेहरे पे फेस वॉश करने के बाद भी ये चीज़ आपको दिखेगी। तो यहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि इस तरीके से आपकी सारी मैल गंदगी को ये खींच बाहर निकालता है। तो पहले टैप टैप करते हुए लगाया, फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से अपने चेहरे को साफ कर लिया। इसी जो भी आपने कॉटन नहीं रखा है इसी की मदद से अच्छे से साफ कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 रहेगा आपका। मैं यहाँ पे आपको टोटल 3 स्टेप्स बताऊंगी, 3 स्टेप्स में हम इस रेमेडी को कवर कर रहे हैं। इससे आपका एक बहुत बढ़िया सा क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप सेकंड स्टेप में क्या करना है। देखिए, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ इसको आप 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होती है चेहरे पे मसाज करना। मसाज करने से आपकी स्किन जो है ना यंग और टाइट बनी रहती है। बाकी जिसके पास टाइम ना हो, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 1 बार जरूर करें। अब देखिए, मैं बहुत ईजी स्टेप्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप अलग से कोई कटोरी लेकर के भी कर सकते हो, कटोरी में आपने मिक्स करनी है चीज़ें। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, देखो बहुत बार हम ना इस ताम झाम के चक्कर में ही बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं यार कौन करेगा ये सब। तो मैं इसीलिए मतलब मैं जो मैं करती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से लेती हूँ,
कोकोनट ऑयल लिया मैंने अभी आपने आपके सामने, जितना अगर आपको मतलब कि फेस के लिए चाहिए उतना अगर आप ले लें। फिर देखिए अगर फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं तो आपने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ज़रूर ऐड करना है। जैसे आप अभी देख रहे हो कि मेरे फेस पे किसी तरह के दाग नहीं है, तो जब मेरे को मतलब ऐसे डलनेस फील होने लगती है या फिर टैनिंग हो जाती है, धूप में मैं भी बैठती हूँ, सर्दियों के मौसम में ज़रूरी होती है, तो अगर गलती से सनस्क्रीन ना लगाई हो तो टैनिंग हो ही जाती है। तो एक तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं अपने फेस के ऊपर। फिर भी अगर भूल जाते हो तो देखिए सनस्क्रीन भी ऐसा नहीं कि एक बार लगा दी आपने पूरा दिन भर फिर कड़ी धूप में बैठे रहो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको भी कुछ देर के बाद फिर से आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। वो आपके जो भी आपने सनस्क्रीन लगा रहे हो उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल धूप में अगर आप बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लगा सकते हो SPF 30 SPF 50, मतलब आपने जो आपकी जिस धूप में आप बैठे हो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फिर देखिए आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लिया। अगर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करोगे तो आपका जो रंग है वो साफ होगा, फेयर होगा, ठीक है। और ये भी नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है। अब इसके बाद देखिए इसको एक बढ़िया थिक सी क्रीम बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एलोवेरा ले रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो दोनों चीज़ें ली ना मैंने, तो इसमें क्या होगा कि बहुत बढ़िया से एक थिक सी क्रीम बन जाएगी। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं है, अगर आपको मैशी लगे तो आप ज़रूर इसको कटोरी में डाल करके उस तरीके से मिक्स कर सकते हो। लेकिन भाई मुझे ये चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि एक शॉर्टकट चीज़ हो जाती है। और ये होता है कि भाई देखो ताम झाम के चक्कर में ना पड़ते हुए मैं फटाफट से लेती हूँ और लगा लेती हूँ। फिर अदरवाइज रह जाता है कि अच्छा कौन लेकर के आए, कौन करे, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, तो तब तक तो रिजल्ट भाई नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है। तो इस तरीके से आपने लिया ये जो क्रीम था, इसको सारे को अपने फेस के ऊपर वो अच्छी तरह से, फेस आपका क्लीन होना चाहिए, क्लींजर का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बेस्ट क्लींजर मैंने आपको ये बताया। और बाकी देखिए इस तरीके से जितनी भी क्रीम है वो ले लीजिए, थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि हमने बढ़िया से अपने चेहरे पे मसाज करना है। बाकी देखिए बहुत बार कमेंट आते हैं कि हाथों को अच्छा बनाने के लिए हमारे हाथ बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो जी देखिए जब आप अपने फेस के लिए कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो उसको साथ साथ में अपने हाथों में अप्लाई कीजिए। अगर आपने अपने पैरों को भी अच्छे से क्लीन करके रखा है तो आप पैरों पे भी सेम अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपकी एक तो स्किन पैरों की भी हाथों की भी ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी, आपको एक्स्ट्रा रेमेडी करने की ज़रूरत रह नहीं जाती है। बाकी फिर भी मैं आपके लिए जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें आपकी हाथों की और पैरों की केयर हो सके, ठीक है। ये किया आपने, अब इसको अच्छे से मसाज कीजिए अपने फेस के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको मसाज कर रहे होंगे ना, उसी वक्त आप देखना स्किन में कितना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन जो है ना ब्राइट हो रही है, लाइट हो रही है। तो ये कमाल होगा आपकी। देखो एक तो आपके जो नारियल का तेल है इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, और जिन लोगों को ज़्यादा कालापन है तो उन्होंने एक बूस्टर की तरह विटामिन ई के कैप्सूल को यूज़ करना है। आप अपने डार्क सर्कल्स को भी ज़रूर कवर करें क्योंकि देखिए हम लोगों को डार्क सर्कल आजकल की डेट में एक कॉमन सी समस्या है, क्योंकि हम फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि डार्क सर्कल तो होने ही है। तो ये करने के बाद आपने बढ़िया तरह से अपने स्किन को अपलिफ्ट करना है। स्किन बस यही होता है एक कि आपने स्किन को अपलिफ्ट करना होता है, आपने स्किन को नीचे को लटकाना नहीं है, ठीक है। और कोई फेशियल स्टेप्स नहीं होते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरह से अपने स्किन को पीछे की तरफ खींचो तो आपको खुद ब खुद दिखता है कि वाकई में रिजल्ट आ रहे हैं और आपकी स्किन जो है ना टाइट बन रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती है, तो उसके लिए भी यहाँ इस तरीके से बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आप इजीली फॉलो कर सकते हो। 2 मिनट के लिए इस मसाज को आप जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इसी तरह से बस आपने अगर कुछ भी नहीं आता है तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में ही मसाज करोगे और आपकी जो ये क्रीम है वो आपकी स्किन में बहुत ही बढ़िया तरह से अब्जॉर्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपकी जब ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो गई, आपने इसी तरह से लगा छोड़ दीजिए। छोड़ भी दोगे ना तब भी देखना थोड़ी देर में आपकी जो ये स्किन है सारी की सारी क्रीम को सोख लेती है। अगर थोड़ी ज़्यादा भी होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही क्रीम फिर आपके चेहरे पे वो ज़बरदस्त ग्लो लेकर के आएगी। शादी पार्टी फंक्शन में भी जा रहे हो ना, फिर देखना मतलब कि कितना आपका जो मेकअप है ना, अगर मेकअप भी करते हो तो वो भी बहुत ही निखर के, क्योंकि नेचुरल आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो ऑटोमेटिकली एक मतलब ग्लो आएगा आपके चेहरे के ऊपर। अच्छा, तो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है कि आपको ले लेना है 1 चम्मच बेसन का पैक। बस इसके लिए आपने इस तरीके से एक कटोरी लेनी है और इसमें 1 चम्मच बेसन ले लिया।
बेसन के साथ आपने लेनी है हल्दी। अगर आपकी कच्ची हल्दी है, घर की शुद्ध हल्दी है, तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर आप जो खाने वाली हल्दी है उसको गलती से इस्तेमाल कर लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे एक पीला पीला सा कलर आ जाता है, तो वो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या तो फिर आप हल्दी को स्किप ही कर दें। अगर शुद्ध हल्दी है, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, ये स्किन के लिए ही होती है और आपकी स्किन को ज़्यादा पीला पीला नहीं करती, ठीक है। तो वो आपने लेनी है यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। और अगर आपको माइंड में थोड़ा भी रहे कि नहीं हल्दी से हमारा चेहरा पीला पीला दिख सकता है तो आप इसे स्किप कर दें, ठीक है। इसकी जगह पे आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन पाउडर ले लिया, कोई भी ले लिया, रेड वाला ले लिया या वाइट वाला ले लिया, तो वो ले सकते हैं। या फिर आप इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी या चावल का आटा ऐड कर सकते हो। लेकिन हल्दी को अगर आप ऐड करते हो तो ये एक तो आपकी स्किन को फेयर करने का काम करती है। आपने सुन ही रखा होगा, देखो बोलने की जरूरत ही नहीं, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो फेस पे ये पिंपल्स वगैरह भी बनने नहीं देती है। तो जिन लोगों को मतलब समस्या रहती है, स्पेशली अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो पिंपल्स एक बहुत कॉमन समस्या बन जाती है। सर्दियों में भी क्योंकि हम पानी खुल के नहीं पीते तो पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। पानी पीने का खास ख्याल रखा कीजिए। अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर प्रॉपरली पानी पियोगे ना, तो उससे भी आपके चेहरे पे जो है ना ग्लो दिखेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी शरीर की गंदगी होगी वो सारी फ्लश आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लें। इसके बाद आप इसमें मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और आप एलोवेरा की जगह यहाँ पे थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो। देखो जितने आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करोगे उसी तरह से आपको रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एलोवेरा लिया, और अब देखिए एंड में आप एक विटामिन ई का कैप्सूल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा कालापन है चेहरे के ऊपर। बाकी मैं यहाँ इसको दूध की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दूध ज़्यादा सूट करता है, कुछ लोगों को दही ज़्यादा सूट करता है। तो जो आपको सूट करता है आप वो लगाएं। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि भाई देखिए, किसी को देखने भर से कि हाँ इसने ये चीज़ लगाई, मुझे भी इसी से रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी स्किन टाइप अलग है, आपकी अलग है, तो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि मेरी क्या स्किन टाइप है, मेरी स्किन पे कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। ये खुद आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। मुझे क्या पता कि हाँ आपकी स्किन किस तरह की है। तो इसीलिए आप चीज़ों को पहले यूज़ कीजिए, कि देखिए फिर कि किस चीज़ से आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके का थिक सा आपने ये पैक बनाना है, जैसा आप देख रहे हो इस तरह से, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है। अब इस थिक से पैक को लेकर के अब आपने इसी क्रीम के ऊपर, आपने इसको धोना नहीं है फेस को, इसी क्रीम के ऊपर आपने इस तरह से लगा लेना है बढ़िया तरह से। और अब आपने क्या करना है कि इसको लगा करके छोड़ देना है, घिसना नहीं है इसको। जब आप अपने चेहरे से इसको रिमूव कर रहे हो तो नॉर्मली आपने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। आप एक और काम भी कर सकते हो, अगर आपने इस हफ्ते, इस बात का खास ख्याल रखें, अगर इस हफ्ते पूरा हफ्ता आपने कोई स्क्रब नहीं किया है तो आपने क्या करना है कि दोबारा से, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपने दूध में अपना जो कॉटन है वो डिप किया और फिर उसकी मदद से इस तरीके से अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन किया। ये देखिए रिजल्ट। तो इस तरीके के रिजल्ट आएंगे, आपके सामने होंगे। जब आप खुद यूज़ करोगे भाई, आप खुद को पता चलेगा कि मेरी स्किन को क्या सूट करता है। तो आप दूध की मदद से भी इस तरीके से उतार सकते हो, लेकिन आपने चेहरे को जोर जोर से घिसना नहीं है, मतलब पेन जैसा आपको कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। और इसको यूज़ करके देखिएगा, आप बोलोगे वाकई में इतनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि पार्लर के जो महंगे महंगे फेशियल है ना, आप दोबारा ज़िंदगी में नहीं जाओगे उनको कराने, क्योंकि पार्लर के जो फेशियल्स होते हैं ना, सबको ही वो सूट नहीं करते हैं। उनमें केमिकल्स होते हैं, कई बार रिएक्ट हो जाता है, स्किन अच्छी की जगह बुरी भी हो जाती है। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मैं कभी नहीं जाती पार्लर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।